दोस्तों यह पिछले कई महीनों से खबरों में रहे राज्य मणिपुर की राजधानी, जिसे इम्फाल के नाम से जाना जाता है। ये शहर पूरे उत्तर पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इम्फाल शहर इम्फाल वैली में 2 पहाड़ियों के बीच में मौजूद है, जो बड़ी ही सुंदर प्राकृतिक जगह पर बसा हुआ है। यहाँ हमेशा मौसम सुहावना रहता है, क्योंकि ये जगह बाकी भारत से थोड़ा ऊंचाई पर बसी हुई है। यहाँ का पहाड़ों वाला मौसम और वादियाँ यहाँ ढेर सारे सैलानियों को भी आकर्षित करती हैं। इस शहर के इलाके में ही यहाँ का ऐतिहासिक कांगला फोर्ट भी मौजूद है, जो इस इलाके को शासित करने वाली मणिपुर किंगडम का गढ़ माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा मैतेई समुदाय से जुड़े लोग पाए जाते हैं। ये जगह समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर 1228 वर्ग किलोमीटर के इलाके में विस्तृत है, जो अपने आप में इस इलाके के लिए एक विशाल मेट्रोपोल है। इसके उत्तरी भाग में ये सेनापति जिले, दक्षिण में थूबल और पश्चिम में पश्चिमी इम्फाल जिले से घिरा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस पूरे इलाके में लगभग 5.5 लाख लोग रहते हैं। दोस्तों ये शहर आपके लिए अजीबोगरीब हो सकता है, क्योंकि यहाँ भारत के दूसरे हिस्सों से चीजें थोड़ी विपरीत नजर आती हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की आबादी पाई जाती है। यहाँ के लिंगानुपात को देखें तो 1000 पुरुषों पर 1052 महिलाओं की आबादी पाई जाती है। पढ़ाई लिखाई या फिर नियम कानूनों को मानने के मामले में ये शहर काफी आगे पाया जाता है। यहाँ की लगभग 90% आबादी शिक्षित है। यहाँ के लोग शिक्षा को ही तरक्की का आधार मानते हैं। धर्म के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण करें तो यहाँ सबसे अधिक लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 70% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 14% लोग यहाँ मैतेई धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत को भी 10.5% के लगभग मानते हैं। यहाँ पर भाषाएं भी कई सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो मणिपुरी ही बोली जाती है। कई भाषाएं 1% के शेयर में बोली जाती हैं। 1% में ही यहाँ की कुकी जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा भी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की आबादी में अधिकतर लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े काम करते हैं, जिसमें खेती और जंगलों से प्राप्त होने वाली चीजों की ट्रेडिंग की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी होती है, जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा फसलें नहीं उगाई जा सकती। यहाँ पर लकड़ी और बैम्बू से जुड़ी चीजें बनती हैं। यहाँ के जंगलों में मिलने वाली कई जड़ी बूटियों को दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में भी लोग कमाई करते हैं। होटल, हॉस्टल और होम स्टेज की इंडस्ट्री यहाँ काफी अच्छा कर रही है। इस शहर में कई ऐसी धार्मिक जगहें मौजूद हैं, जहाँ हजारों लोग विजिट करने आते हैं। यहाँ की पखांगबा नामक जगह पर कई सारे रिलीजियस प्लेसेस मौजूद हैं। इम्फाल में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मौजूद है, जहां सिर्फ महिलाएं ही सामान बेचती हैं। बताया जाता है कि इस मार्केट में 5 से 6 हजार वुमेन वेंडर्स सामान बेचती हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां से आपको भारत की मेजर सिटीज तक सीधी फ्लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। भारत के दूरस्थ हिस्सों से मणिपुर जाने वाले लोग इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इम्फाल से होकर नेशनल हाईवे 150 गुजरता है। यहाँ से उत्तर पूर्व के कई बड़े शहरों तक रोड्स जाती हैं। यहाँ से गुवाहाटी, कोहिमा, शिलोंग, दीमापुर और आइजोल जैसे बड़े शहरों तक बसें जाती हैं। यहाँ की सड़कों पर चलने वाले अधिकतर वाहनों पर MN01 नंबर वाली नंबर प्लेट मिल जाती हैं। यहाँ पर मणिपुर का रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जो समुद्र तल से 521 मीटर की हाइट पर बनाया जाएगा, जिसमें 2 प्लेटफॉर्म और 2 लाइन्स बनाई